ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज सुनिए नाग पंचमी की कथा, जिसे भैया पंचमी, नाग पंचमी कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वह सातों पुत्र विवाहित थे। साहूकार की 6 बहुओं के भाई थे और उनका मायका बहुत समृद्ध था। परंतु उस 7वीं बहन को कोई भाई नहीं था और ना ही उनका मायका इतना धनवान था। एक बार श्रवण मास की भैया पंचमी आई, तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी घर के काम निपटा करके वह अपने मायके भैया पंचमी मनाने जाती। वह 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थी। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ पर हो, पर तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज भैया पंचमी है और हमें पीहर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए, परंतु उसके कोई भाई नहीं है, इसलिए वह अंदर चुपचाप बैठी है, अपने काम कर रही है। उन सभी की बातें एक सर्प सुन रहा था। एक बार उस छोटी बहू ने उस सर्प के जीवन की रक्षा करी थी, इसलिए वह सर्प उसका आभारी था। उन बहुओं की बात सुनकर सर्प उन बहुओं के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गया। घर पहुंच करके उस सर्प ने आदमी का रूप ले लिया। घर में आकर उस सर्प ने साहूकार की छोटी बहू को अपनी बहन बताया और कहा कि वह उसका दूर के रिश्तेदारों का भाई है। उसने वहां सबका अभिवादन किया, लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने उसको विश्वास दिलाया कि वह उसका भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई और वह सबसे कहने लगी कि मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आया कि आज तो भैया पंचमी है, परंतु उसने कभी यह त्योहार नहीं मनाया था, इसलिए उसे इसकी विधि पता नहीं थी। उसने अपनी सास से भैया पंचमी की विधि पूछी तो सास बोली सासू माँ, मेरा भैया आया है और आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूँ? उसकी सास ने कहा कि पहले चूल्हा लीप, फिर उस पर चावल चढ़ा। जब चावल बन जाए उसमें घी बूरा मिलाकर अपने भाई को खिलाना। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उस भाई ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, सब तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। बहू ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सर्प अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहां से चला, तो उसने मार्ग में उस बहन को अपने विषय में बताया कि मैं एक सर्प हूँ और एक बार तुमने मेरा जीवन की रक्षा करी थी और मुझे भाई माना था, इसलिए मैं अब तुम्हारा भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुँचकर मैं अपनी असली रूप में आ जाऊँगा, तब तुम बिना डरे मेरी पूंछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बॉम्बे में आ जाना। उसने वैसा ही किया। बॉम्बे में पहुंचने के बाद उस सर्प ने उसे अपने परिवार से मिलवाया और अपनी पत्नी से कहा, यह मेरी धर्म की बहन है, अब यह मेरी ननद है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। सबने मिलकर उसका स्वागत किया। साहूकार की छोटी बहू ने वहां देखा कि सांप के बच्चे की माँ अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों को घंटी बजाकर बुलाती है दूध पीने के लिए। एक दिन उसने कहा कि मैं इन्हें दूध पिला देती हूँ। उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, घंटी दूध ठंडा हो जाए तभी बजाना, उससे पहले नहीं। किंतु उसने गलती से घंटी पहले ही बजा दी। तब तक दूध गर्म ही था और उस सांप के छोटे भाई बहनों का गर्म दूध पीने से जीभ जल गया। इससे वह बहुत नाराज हुई और बोले, इन्होंने मुझे गर्म दूध से जलाया है, हम इनको सजा देंगे, हम इनको खा जाएंगे। तब उसकी भाभी ने कहा कि नहीं, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ़ कर दो, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। तभी सर्प के पत्नी के पुत्र हुआ तो उसने अपनी ननद यानी साहूकार की छोटी बहू से पूछा कि ननद जी, आपको क्या चाहिए अपने भतीजे के जन्म की खुशी में? तब उसने अपनी भाभी से एक 9 लखा हार मांगा। भाभी ने ननद को 9 लखा हार भेंट में दे दिया और उसे कहा, यदि आप इस हार को पहनेंगी तो यह हार ही हीरे के रहेंगे, परंतु कोई दूसरा पहनेगा तो उसके गले में यह सर्प बन जाएगा। इधर साहूकार का छोटा लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए आया
तो उसकी पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यदि मेरे पति को यह पता चलेगा कि एक सर्प मेरा भाई है तो पता नहीं उसे कैसा लगेगा, इसलिए अब आप बॉम्बे के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी और जहाँ बॉम्बे थी वहाँ एक सुंदर महल बन गया। साहूकार का बेटा वहाँ आया और 2 दिन के लिए वहाँ रुका। उसका वहाँ बहुत आदर सत्कार हुआ। फिर जब उस लड़के ने अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए कहा तो उस धर्म भाई ने विदा करते हुए समय बहुत सारे दास दासी हाथी घोड़े धन दौलत देकर उन्हें विदा किया। जब वह वहाँ से निकला तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वह वहाँ पर कुछ सामान भूल आया है। उसने अपना सामान लाने के लिए वापस जाने के लिए कहा तो उसकी स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए हम दोबारा लौटे हैं? हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उसी स्थान पर आ गया। परंतु वहाँ पर कोई महल नहीं था, वहाँ तो सांप की बॉम्बे थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया और वह अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मुझे भ्रम में रखा, तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुझे सच सच बताओ कि क्या माजरा है। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा कि मेरे कोई भाई नहीं था, इसलिए सारी जेठानियाँ मेरे अपमान करती थी। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सर्प मेरा धर्म भाई बनकर आया और यह उसी की बॉम्बे है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि 2 दिन के लिए उस बॉम्बे के स्थान पर एक महल हो जाए, इससे किसी को इस बात का पता न चले। उसके पति को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह उसे लेकर अपने घर लौट आया। बहुत दिनों बाद वो साहूकार की छोटी बेटी के पुत्र हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने अपनी ननद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उनकी ननद ने कहा कि आप जो अपने मायके से 9 लखा हार लाई हो, मैं वही लूँगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि तुम उसकी जगह कुछ और ले लो, मैं खुशी से दे दूँगी, पर उसे मत लो, यह मेरे पीहर का हार है। यदि इसे मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पहनेगा तो यह सर्प का बन जाएगा। परंतु उसकी ननद नहीं मानी और बोली, मैं तो यही हार लूँगी। तब उस बहू ने अपनी ननद को वह हार दे दी। जैसे ही वह ननद उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी तभी वह सर्प बन गया। यह देखकर ननद बहुत डर गई। तब छोटी बहू बोली कि मैंने आपसे पहले ही कहा था यह मेरे पीहर का हार है। फिर उसने अपनी ननद को अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे एक सर्प उसका धर्म का भाई बना और उसके पीहर की कामना पूरी की। यह सुनकर उन सभी को बड़ा अचंभा हुआ। इस प्रकार सच्चे मन से ईश्वर से भैया पंचमी के दिन उसने जो मांगा ईश्वर ने उसे दिया। इसलिए जो भी श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की भैया पंचमी मनाएगा और विधि विधान से पूजा करेगा, साथ ही विनायक जी की कहानी कहेगा या सुनेगा, उन सब पे ईश्वर की कृपा अवश्य बनेगी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, नाग देवता की जय।